हेलो परिंदों, कैसे हो आप लोग? आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? जल्दी बताइए। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। सभी बच्चे सबसे पहले अपनी प्रेजेंटी लगाएंगे। सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे। इसके पहले के टॉपिक में हमने पढ़ा था एड्स के बारे में, HIV वायरस के बारे में। अब आपसे एक क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन ये है कि इंडिया में सबसे पहला केस जो था एड्स का वो कहाँ पर मिला था? जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जल्दी बताएंगे। और एड्स डे कब मनाया जाता है ये बताएंगे। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है ये बताएंगे। ठीक है, बताएंगे। तीनों क्वेश्चन बताएंगे। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ तुम लोगों के क्वेश्चंस का। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ सभी बच्चे। ठीक है, तो सभी बच्चे जितने भी मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ सभी बच्चे क्वेश्चंस का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे। और हाँ, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे, अच्छे से जो नोट्स है ना उसको प्रॉपर्ली बनाते चलेंगे। ठीक है, इसके पहले के लेक्चर में हमने पढ़ा था कैंसर के बारे में। क्या पढ़ा था? कैंसर के बारे में। ठीक है, आज हम एड्स के बारे में। आज हम लोग जो पढ़ने वाले कैंसर के बारे में। इसके पहले हमने पढ़ा था एड्स के बारे में। अब हम जो आज पढ़ेंगे वो है हमारा कैंसर। किसके बारे में? कैंसर। ठीक है, इसके पहले हमने पढ़ा एड्स के बारे में, बट आज हम पढ़ने वाले हैं कैंसर के बारे में। छोटा सा टॉपिक है, 20-25 मिनट का खत्म हो जाएगा। ठीक है, कैंसर क्या होता है? आपने बहुत सुना है कैंसर हो गया। आपके आसपास कभी कभी किसी को हो भी जाता है तो आप देखेंगे कैंसर से लोग मर जाते हैं। कैंसर और एड्स माने बहुत खतरनाक बीमारी है, सबसे खतरनाक बीमारी। और जब इतनी खतरनाक बीमारी है ये कैंसर, तो आखिरकार ये लोगों को हो कैसे जाता है हम लोग ये देखेंगे। आखिरकार इसका कारण क्या है, किस प्रकार से ये लोगों को हो जाता है, किस प्रकार से ये फैल जाता है ना? आखिरकार इसमें होता क्या है? सबसे पहले मैं अपनी बात बताऊं, जब मैं 12th में पढ़ रहा था तो मेरा जो क्लास टीचर थे, मतलब क्लास टीचर नहीं कह सकते, बायोलॉजी जो पढ़ाते थे, ठीक है, उनसे पूछा, बहुत कैंसर के बारे में जानना था। अरे सर कैंसर क्या होता है, क्या होता है, किसी ने नहीं बताया था, है ना। साला 12th तक पहुंच गए, कोई नहीं बताया। वो मतलब ईयर खत्म होने वाला था फिर भी कैंसर के बारे में पता ही नहीं था क्या होता है। अचानक से एक दिन हम क्लास में लगा, हमें पूछते हैं इससे, हम पूछे, हम कह सर ये बताइए कैंसर क्या होता है। तो भैया वो कैंसर को छोड़ के दूसरा कुछ हमसे पूछने लगा। वो हमसे हम पहले पहले से मूड खराब था, और मूड खराब हो गया। तब से तुम एक काम करो, चुप रहो बस, ठीक है, हम कुछ बोलेंगे ही नहीं। सोचो, कैंसर के बारे में बताया नहीं, कैंसर के बारे में जानने की इच्छा थी। फिर जाके जब कोचिंग क्लासेस, फिर जब मेहनत करना, पढ़ाई करना शुरू किया, तब सारी चीजें पता चल गई। हम पता चल गए हम बेटा, तुम्हें नहीं पता था, हमें पता हो गया। ठीक है, मतलब टीचर्स भी हमारे ऐसे होते हैं कि जो टॉपिक उनको नहीं आता है, या तो तुम्हें बेइज्जती कर देंगे, भगा देंगे। ठीक है, अब क्लास में जानते हो लड़के भी रहते हैं, लड़कियां भी रहती हैं। वहाँ पे टीचर तुमको बेइज्जती करके भगाएगा, सोचो कैसा फील होगा। या तो फिर तुमसे कोई दूसरा पूछेंगे, मुझे अच्छा जो पढ़ा रहा हूँ ये समझ में आ रहा है? कैंसर के बारे में पूछ रहा है, जब कैंसर का टॉपिक है तब पढ़ाऊंगा उसमें। मतलब बच्चे को 2 मिनट बता दो ना, बच्चे ये होता है। एक दिन इसी तरह मेरी जो लाइव स्ट्रीमिंग थी, जब मैं लाइव कर रहा था सुबह 10 बजे, जब लाइव आता हूँ, आप लोग पता है कि संडे सुबह 10 बजे डेली लाइव आता हूँ। ठीक है, तो अपने क्वेश्चंस को तैयार रखना सुबह 10 बजे। ठीक है, तो जब लाइव स्ट्रीम कर रहा था मैं, देन वहाँ पे देखा कि एक लड़का क्वेश्चन पूछता है, एग्जैक्ट लड़के का तो मुझे नहीं नाम याद है। वो पूछता है कि लाइसोसोम क्या है, लाइसोसोम क्या है। मैंने उसको एक बार बोला कि बच्चे ये सारी चीजें क्लासेस की हैं, क्लास में हम आपको बताएंगे, क्लास में पूछिएगा। वो फिर से पूछा, बताइए लाइसोसोम क्या है, तब उसको बताया लाइसोसोम क्या है। अब कोई और टीचर होता तो क्या बोलता, कुछ और उससे पूछने लगता, डांट के भगा देता, बेइज्जती कर देता, है ना। अब अगर बच्चा पूछ ही रहा है, उसको एक बार बोलें कि बच्चे ठीक है लाइसोसोम बाद में बताएंगे तुमको फुल डिटेल से। अब उसने नहीं समझा, बोला सर अभी बताइए, तो हमने बोला ले सुन ले जो होता है लाइसोसोम के बारे में, ये सुन लो, बोलो तो चित्र बना के दिखा दूं, है ना। ऐसे आपको टीचर्स का मतलब ये होता है कि बच्चे जो पूछ रहे हैं या जो पूछना चाहते हैं, जो उनके मन के अंदर जो सवाल उठ रहा है, उसका जो जवाब वो पहले से ही उनको दे दे बच्चों को, ताकि वो सवाल वह नहीं उठना पाए। हमारा बस फंडा यही है, टीचर कभी मत बोलना, भैया बोलना। ठीक है, जो तुम लोगों का भाई है, भाई अमन ऐसे ही पढ़ाता है, तुम लोगों के अंदर के जो सवाल उठने से पहले में तुमको जवाब दे देता है। अब शुरू करते नहीं, बातें करते रहते जाएंगे, क्या है ना, करते रह जाएंगे। चलो ठीक है, कॉन्सेंट्रेट सभी बच्चे, कॉन्सेंट्रेट। चलो सामने देखो, सामने देखो, सामने देखो, जल्दी सभी बच्चे सामने देखो। हेलो हेलो हेलो, सामने देखो, हेलो इंडिया। सामने देखो, सभी बच्चे अवेयर रहेंगे। ठीक है, चलो कैंसर क्या होता है, व्हाट इट मीन्स अबाउट कैंसर, क्या होता है कैंसर, ये होता है क्या, समझो क्या मतलब है। कोई चीज छोटा है वो अचानक से, समझे,
हमारी कोशिकाएं, समझना, समझो, अब समझो, छोटी कोशिकाएं बड़ी होने लगी, बड़ी होने और बड़ी और बड़ी और बड़ी और बड़ी और बड़ी, इतनी बड़ी हो गई, कैंसर बना दी। हमारी जो सेल्स होती हैं, जैसे हमारी सेल्स की लिमिट है, तुमको इतना बढ़ना है, इतनी छोटी रहना है। अब हमारी सेल्स की वो लिमिट खत्म हो गई, जो उसका डीएनए था, डीएनए उसका अनकंट्रोल हो गया। डीएनए कंट्रोल करता है, जैसे आपको कौन कंट्रोल करता है? आपको आपके मम्मी और पापा कंट्रोल करते हैं। सुबह शाम जब तुमको, है ना, मारते हैं, डांटते हैं, है ना, तब तुम लोग उठ के सही से काम करते हो। तो इसी तरह हमारी सेल को कंट्रोल करता है डीएनए। अब डीएनए में कोई खराबी हो गई, मम्मी पापा में खराबी हो गई, अगर आप लोग देखे होंगे जिनके बच्चे खराब हो जाते हैं, जिनके बच्चे खराब होते हैं, सपोज दैट समझ लेना उनके मम्मी पापा भी कहीं ना कहीं खराब है, तभी वो बच्चे खराब होते हैं। बताइए, मैं देखा हूं कई जगह बच्चे नालायक हैं, इसका मतलब ये है कि उनके मम्मी पापा कहीं ना कहीं उनका भी सपोर्ट रहा होगा उसको नालायक बनाने में। ठीक है, नहीं बने नालायक, पीट पीट के लाल कर दो, है ना। तो जो सेल्स होते हैं, समझो, सेल्स होते हैं, सेल्स की एक मतलब कंट्रोलिंग की क्षमता होती है। ठीक है, इतनी बड़ी होना है, लेकिन अगर वो कंट्रोलिंग की क्षमता खत्म तो सेल बड़ी 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 होने लगी। यानी कि कोशिकाओं का बढ़ना, अनियंत्रित कोशिकाओं का बढ़ना ही कैंसर है। कहीं पर भी कोई भी सेल, ये सेल है, इस जगह सेल है हमारी, अभी इस जगह की सेल अचानक से वृद्धि करने लगे, फूलने लगे फूलने लगे फूलने लगे, इतना फूला, ये देखो, ये कैंसर है। हमारा देखो, हमारी बॉडी फिट है, अच्छी है, अच्छी है, अचानक से देखो यहाँ पे आज कोई दिक्कत हुई, इन्फ्लामेशन हुआ, कल से यहाँ पे फूलना चालू हो गया, मुंह पे, ठीक है, ठीक है, अचानक से कोई दिक्कत हुई, इन्फ्लामेशन हो गया, फूलना चालू हो गया, ये क्या है? कैंसर है। ठीक है, अब हम इसको मतलब डिफिनीशन से कैसे इसको इंडिकेट करेंगे? ठीक है, तो समझो, जो कैंसर होता है वो प्रतिवर्ष भारत में कितना होता है? भारत में प्रतिवर्ष कैंसर, भारत में प्रतिवर्ष हर साल 10 लाख लोगों को होता है, 10 लाख। ठीक है, भारत में प्रतिवर्ष 10 लाख लोगों को होता है। ठीक है, सोचो, 10 लाख लोग बीमार होते हैं और इनमें से कम ही लोग बच पाते हैं, बाकी सारे लोग मर जाते हैं। तो कैंसर क्या है? कैंसर यही तो है आखिरकार, है ना। तो देखो, हमारे शरीर की कोशिका वृद्धि तथा विभेदन अत्यधिक नियंत्रित और नियमित होती है। लिखो, हमारे जो शरीर की कोशिका होती है, हमारे शरीर की कोशिका में वृद्धि तथा विभेदन, ठीक है, बढ़ना तथा उसका काम करना, उसका विभेद करना, ठीक है, वृद्धि तथा विभेदन अत्यधिक नियंत्रित होती है। समझना, अत्यधिक नियंत्रित होती है, मतलब कि लगभग नियंत्रित होती है, अत्यधिक नियंत्रित होती है। ठीक है, कोशिका क्या होती है? अत्यधिक नियंत्रित होती है नियंत्रित, बिल्कुल कंफर्म। हमारी सभी सेल्स, सभी आप लोगों की सेल्स क्या है? नियंत्रित है, कंट्रोल्ड है। अब समझना क्या होगा। कैंसर की कोशिकाएं लगातार वृद्धि और अनियंत्रित होती हैं। ठीक है, समझना, कैंसर की कोशिकाएं क्या होती हैं? कैंसर की कोशिकाएं, ब्लू से लिख दूं, कैंसर की कोशिकाएं लगातार वृद्धि और अनियंत्रित होती हैं। ठीक है, जो कैंसर की सेल है, कैंसरस सेल है, वो उनकी जो वृद्धि होती है जो क्या होती? अनियंत्रित होती, वो बढ़ने लगती, बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ने लगती हैं। जो हमारी सेल्स होती हैं, क्या होती हैं? जो हमारी सेल होती हैं वो क्या होती है? अनकंट्रोल हो जाती हैं, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। ठीक है, अनकंट्रोल हो जाती हैं वो। जब उनकी अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाती है तो ये क्या होता है? ये होता है सिम्टम ऑफ कैंसर, यही होता है कैंसर। जब देखो, जब कोशिकाएं बढ़ेंगी, अनकंट्रोल ग्रोथ होगी, फूलेगा, जो फूलने वाला भाग होगा हम बोलेंगे कैंसर हो गए, लेकिन फूलने वाले भाग को हम लोग बोलते हैं ट्यूमर। ट्यूमर। तो कैंसर सबसे पहले किसका निर्माण करता है? तो कैंसर सबसे पहले ट्यूमर का निर्माण करता है, और इस ट्यूमर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अर्बुद। आप लोग एनसीईआरटी में उठा के देखना, क्या बोलते हैं? अर्बुद।
अर्बुद बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, कोशिकाएं लगातार विभाजित होकर अर्बुद का निर्माण करती हैं, समझना। कोशिकाएं क्या होती है, जो हमारी सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, सेल्स जब लगातार विभाजित होंगी, सेल्स लगातार विभाजित होकर, ठीक है, विभाजित होकर अर्बुद यानी कि ट्यूमर का निर्माण करती हैं, है ना। सेल को जो विभाजित होकर वो ट्यूमर का निर्माण करती हैं। जो सेल्स होती हैं, एक सेल में 10 सेल, 20 सेल, 50 सेल, 100 सेल, 200 सेल ऐसे हो गई, तो वो जो बनेगा ना गोल 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 फूलने लगेगा, उसको हम लोग बोलेंगे ट्यूमर का निर्माण करती हैं। और जो ट्यूमर होता है, ट्यूमर दो प्रकार का होता है। क्या होता है, ट्यूमर दो प्रकार का होता है, ठीक है। पहला होता है कम खतरनाक ट्यूमर, दूसरा होता है खतरनाक ट्यूमर। कम खतरनाक ट्यूमर जिसको हम लोग बोलते हैं बेनाइन ट्यूमर। क्या बोलते हैं, बेनाइन ट्यूमर, बेनाइन ट्यूमर। और दूसरा होता है ज्यादा खतरनाक ट्यूमर, उसको बोलते हैं मैलिगनेंट ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर और मैलिगनेंट ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर को हिंदी में क्या बच्चे बोलेंगे, सुदम अर्बुद। क्या बोलेंगे, सुदम, और इसको बोलेंगे दुर्दम। इसको हम लोग बोलेंगे सुदम अर्बुद और इसको बोलेंगे हम लोग दुर्दम अर्बुद, ठीक है। ये हुआ हमारा बेनाइन ट्यूमर यानी कि सुदम अर्बुद, और दूसरा हुआ मैलिग्नेंट ट्यूमर यानी कि दुर्दम अर्बुद, ठीक है। अब ये सुदम अर्बुद क्या होता है, कम खतरनाक होता है, और मैलिग्नेंट ट्यूमर दुर्दम अर्बुद बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। तो सुरदम में क्या है, सुदम और दुर्दम, इन दोनों के बारे में देख लें, बताइए, बता दें। देखिए, बेनाइन ट्यूमर क्या होता है कि यह एक स्थान पर रहकर ही संक्रमण करता है। बेनाइन ट्यूमर में लिख लो कि यह एक स्थान पर रहकर ही संक्रमण करता है। यह एक स्थान पर रहकर ही संक्रमण करता है, ठीक है। जो बेनाइन ट्यूमर होता है वो एक स्थान पर रहकर ही संक्रमण करता है, यानी कि ये ज्यादा खतरनाक, ठीक है, ये ज्यादा खतरनाक नहीं होता है, ठीक है। अब जैसे तुम लोगों ने देखा होगा कभी कभी केसेस हुए होंगे कि आपका कोई भी अंग है वो फूलने लगा ज्यादा थोड़ा सा, तो क्या होता है, डॉक्टर लेता है चीरा, सेल्स लेता है, तुरंत उसको निकाल के निपोच के सब पूरा निकाल के, दवा तो बहुत होता है, ठीक है, तो उसको वो कर देता है। आप लोगों को दिखा दूं कि मेरे जो होती ना, एक हाथ में हुआ करती है, फिंगर में, ठीक है, फूलने लगती है, बहुत मोटी हो जाती है, फूल के उसमें मवाद बनने लग जाती है, शेलन वाटे। तो मेरे 2 बार हुआ था, 2 उंगलियां में, ठीक है। एक तो देखो इसमें हुआ था और एक इसमें हुआ था, ठीक है। देखो इन सेल में हुआ था, देखो यहाँ से ये देखो चीरा दिख रहा होगा, डॉक्टर ने इसको चीर के पूरा सब निकाल दिया, ठीक है। ये देखो इसमें है ना, इधर क्या हुआ था कि बहुत यार पता है मुझको हॉस्पिटल में ना एक लोग मेरे यहाँ पे बैठा था, एक गर्दन के पास, एक हाथ पकड़ के ऐसे बैठा था, तब वो डॉक्टर जाकर उधर चीरा लगाया। अबे डॉक्टर को इतना छोटे थे बच्चे इतना गरियाते थे, डॉक्टर को रहन दे। हमें मामा है एक फार्मासिस्ट है, तो वो क्या मतलब उनकी क्लिनिक चलती है, तो वही हमारा टाँका करते थे। अरे मामा को बहुत गरियाते थे उनको भाई, अरे मामा रहने दे, छोड़ दे मामा, अरे छोड़ दे मामा, छोड़ दे। अब भाई समझो कितना मतलब क्या बोले, उनको पकड़ के मुँह रहता है और तुरंत से मार देते, कच्च से ऐसे पोछा करते थे, निकालते थे। जैसे आप लोग सुबह मंजन नहीं निकालते, वैसे ही निकालते दबा के। बहुत सोच के बहुत डर लगता है यार अभी भी, है ना। इसीलिए कहता हूँ जल्दी से तुम लोग डॉक्टर बनना, ठीक है। और जब डॉक्टर बनना ना, मेरे को याद रखना भाई ओमन, क्योंकि उसका इलाज तुम ही लोग करना है, ठीक है। तुम लोगों को मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, मेरा इलाज तुम लोग करोगे, कोई दिक्कत होगी तो, ठीक है। सभी बच्चे, भाई ओमन के परिंदे अधिकतर बच्चे सभी मेडिकल कॉलेज में होंगे, ठीक है। चलो अच्छे से पढ़ना तुम लोग बस, ठीक है। मेहनत करना, कभी जिंदगी में ना मेहनत करने से पीछे मत हटना। जिस दिन से तुम मेहनत करने से पीछे नहीं हटोगे ना, उस दिन अपनी जिंदगी में बहुत आगे तक जाओगे, जहां तक जाना चाहते हो, ठीक है। चलो टॉपिक में चलते हैं, ठीक है। तुम लोग पर भटका देते हो, ठीक है। देखो टॉपिक क्या है, बेनाइन ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर एक जगह पर होता है, ज्यादा खतरनाक वो काट के निकाल दो। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको, मेरी फिंगर में हुआ था, उंगली में हुआ था। अगर यही ट्यूमर मैलिग्नेंट होता, क्या होता, मैलिग्नेंट दुर्दम, तो ये फिंगर का जो फिंगर में जितना था ना, वो सारा कट के पूरे शरीर में नीचे तक पहुंच जाता।
पूरे शरीर में पहुंच जाता है, पूरे शरीर में पहुंच जाता है। नहीं, बहुत खतरनाक, हर जगह यही होता है, हर जगह काट काट के निकालना पड़ता है। तो बताओ, पूरा शरीर बर्बाद। यही होता है मैलिग्नेंट। बेनाइन ट्यूमर समझ गए? लिखो, एक स्थान पर ही रहकर संक्रमण करता है, ज्यादा खतरनाक नहीं होता है, बेनाइन ट्यूमर कहलाता है, यानी कि वो सुदम अर्बुद कहलाता है। ठीक है, चलिए ऊपर का मिटा दूं, चलो लिखो जल्दी से अपनी कॉपी में लिख लो। ठीक है, अब हम लोग तुमको बता देते हैं बेनाइन ट्यूमर क्या होता है ना। बेनाइन बता दिए, अब बता देते हैं मैलिग्नेंट क्या होता है। ठीक है, देखो मैलिग्नेंट क्या होता है, इनकी कोशिकाएं बहुत तेजी से बढ़ती हैं और ज्यादा घातक होती हैं। ठीक है, मैलिग्नेंट ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होती है कि इनकी कोशिकाएं बहुत तेजी से बढ़ती हैं और ज्यादा घातक होती हैं। ठीक है, मैलिग्नेंट ट्यूमर यानी कि दुर्दम ट्यूमर क्या होता है, इनकी कोशिकाएं बहुत तेजी से बढ़ती हैं और ये ज्यादा घातक होती हैं। और संक्रमित कोशिकाएं, जो कोशिकाएं हैं वो संक्रमित होगी, संक्रमित कोशिकाएं रक्त द्वारा पूरे शरीर में पहुंच जाती हैं। ठीक है, अब बताओ, संक्रमित सेल हैं, संक्रमित कोशिकाएं रक्त के द्वारा, संक्रमित कोशिकाएं ब्लड के द्वारा पूरे शरीर में, ठीक है, रक्त के द्वारा पूरे शरीर में पहुंच जाती हैं। ठीक है, संक्रमित कोशिकाएं क्या होती हैं, पूरे शरीर में ब्लड के माध्यम से वो पूरे शरीर में पहुंच जाती हैं संक्रमित कोशिकाएं। ठीक है, अब बताओ, जब संक्रमित कोशिकाएं ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंच गई तो क्या हुआ, जहां जहां पहुंचती हैं वो वहां वहां नया ट्यूमर बनाना शुरू कर देती हैं। ठीक है, पूरे शरीर पहुंच जाती हैं और जहां पहुंचती हैं वहां नया ट्यूमर बनाना शुरू कर देती हैं। ठीक है, वो कोशिकाएं जहां जहां पहुंचेंगी वो नया ट्यूमर, और इस नया ट्यूमर की स्टेज को हम लोग बोलते हैं, इस मतलब कि ये जो क्रिया होती है कि जहां भी पहुंचो नया बना दो, इसे मेटास्टेसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं इस क्रिया को, क्या बोलते हैं इस क्रिया को, बोलते हैं मेटास्टेसिस। ठीक है, वो सेल्स आई, कट कट के क्या हुआ, कट कट के पूरे शरीर में पहुंच गई। जैसे यहाँ की सेल थी, कट के यहाँ आई, यहाँ 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 ब्लड में हर जगह पहुंच गई। अच्छा, ब्लड में यहाँ पहुंच गई, यहाँ भी फूल आया, यहाँ भी फूल आया, यहाँ भी फूल आया, यहाँ पे मतलब शरीर में हर जगह एक नया ट्यूमर बना ली। तो बताओ खतरनाक है कि नहीं? एक जगह कम खतरनाक था, ज्यादा जगह हो गया वो खतरनाक है। एक जगह था, काट के निकाल दिया, काम खत्म। अब ज्यादा जगह हो गए तो बहुत खतरनाक हो गया, ये हुआ मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो बताओ, बेनाइन ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर, सुदम अर्बुद और दुर्दम अर्बुद के बारे में समझ गए कि नहीं? जल्दी बताओ, सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे, जल्दी बताइए सारे बच्चे। ठीक है, अब देखो ये टॉपिक है कि जो कैंसर होता है, कैंसर का जो वायरस होता है उसको क्या बोलते हैं? कैंसर का जो वायरस होता है, कैंसर के जो वायरस होता है, कैंसर वायरस कॉल्ड ऑन्कोजेनिक वायरस। क्या बोलते हैं? ऑन्कोजेनिक वायरस, ऑन्कोजेनिक वायरस। ठीक है, ऑन्कोजेनिक वायरस। ठीक है, जो कैंसर का जो वायरस होता है वो ऑन्कोजेनिक वायरस उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, हैव कॉल्ड द वायरल ऑन्कोजेनिक, या फिर इसको हम लोग वायरल ऑन्कोजेनिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको हम लोग वायरल ऑन्कोजेनिक बोल सकते हैं, ऑन्कोजेनिक वायरस बोल सकते हैं, या फिर वायरल ऑन्कोजेनिक वायरस भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत? अब देखो इसकी संक्रमण विधि क्या होती है, ये इन्फेक्शन, जो कैंसर का जो इन्फेक्शन है ये फैलता कैसे है ये देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो इतना आप लोगों को लिख गए हो, इतना मिटा दूं, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए, मिटाते हैं इसको। ठीक है, कि आखिरकार ये फैलता कैसे है। ठीक है, संक्रमण विधि, इसकी संक्रमण विधि क्या है?
इसकी जो संक्रमण विधि है, संक्रमण विधि सबसे पहले है फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट के द्वारा, ठीक है। फिजिकली आप जहां पे रह रहे हैं वहां पर, ठीक है, क्या होता है फिजिकल अवस्था में, भौतिक अवस्था में, ठीक है, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट्स के द्वारा, ठीक है। फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स के द्वारा इनका संक्रमण होता है, ठीक है। ये होती है इनकी संक्रमण विधि। नेक्स्ट होता है, किससे होता है, एक्स-रेज से होता है, फिर होता है गामा रेज से, फिर होता है यूवी रेज से, ठीक है। कैसे होता है, एक्स रे से होता है, गामा रे से होता है, फिर होता है यूवी रेज से होता है। क्या होता है, ये जो हमारा कैंसर है, ठीक है। इसके बाद होता है टोबैको और स्मोकिंग से होता है, क्या होता है, कैंसर होता है। टोबैको लिखा रहता है ना, तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इससे कैंसर हो सकता है, डिब्बा में लिखा रहता है साफ साफ। अगर तुम लोग किताब में लिख दिया जाए ना कि किताब एक प्रकार का नशा है ना, इसको करने से कैंसर होता है, तो तुम लोग किताब का ना कभी छुओ ना, घर से निकाल दो बाहर, आग से जला दो, है ना। लेकिन सोचो कैंसर उसमें लिखा रहता है, तंबाकू में बड़े प्यार से सभी लोग खाते हैं, बड़े प्यार से मांगते हैं, भैया वो दे दो, क्या बोलते हैं उसको, तंबाकू के कई ब्रांड्स आते हैं ना, बहुत ब्रांड्स होते हैं यार, तुम लोग को पता होगा ना, तुम लोग अधिकतर बच्चे तो नशेड़ी होंगे अभी से ही। बताइए कितने बच्चे जिनकी बच्चों की गंदी आदतें हैं, बताइए कितने ऐसे बच्चे हमारे हैं जिनकी बच्चों की गंदी आदतें हैं, नशा करते हैं, सिगरेट पीते हैं, सारी चीजें गंदी आदतें करते हैं, जल्दी बताइए। नहीं बताओगे, कोई यहाँ पे तुम्हारा फोटो नहीं देखने आया, ठीक है। कोई दिक्कत आना तो बताना, बायोमन साथ में छुटवा देगा तुम लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसका उपचार क्या है, इसका उपचार क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है। जो कैंसर का उपचार है वो है सर्जरी, रेडियोथेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी। कैंसर का उपचार है सीधे सर्जरी है, फिर है हमारा रेडियोथेरेपी और फिर है हमारा इम्यूनोथेरेपी, ठीक है। क्या है इसका ट्रीटमेंट, इसका उपचार क्या है, इसका उपचार है सर्जरी, रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी है इसका ट्रीटमेंट, इसका उपचार, ठीक है। नेक्स्ट आता है, पहला ये हुआ, दूसरा क्या उपचार है, दूसरा इसका साइटोटॉक्सिन मेडिसिन, साइटोटॉक्सिक मेडिसिन, ठीक है। साइटोटॉक्सिक मेडिसिन इसका उपचार है, इसका ट्रीटमेंट के लिए साइटोटॉक्सिक मेडिसिन यूज किया जाता है। और कीमोथेराप्यूटिक ड्रग्स, ठीक है, क्या होता है, थेराप्यूटिक ड्रग्स, ठीक है। कीमोथेरेपी होती इसके लिए, एक होता है ना कीमोथेरेपी होती कैंसर के लिए, ठीक है। तो कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स हिंदी में बोलते हैं रसोचिकित्सीय औषधि, सोचना रसोचिकित्सीय औषधि, हिंदी वर्ड बड़ा खतरनाक है ना। कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स, ठीक है, कीमोथेरेपी, रसोचिकित्सीय थेरेपी, रसोचिकित्सीय उपचार, ठीक है। कीमोथेरेपी ये क्या करते हैं, आर यूज्ड टू किल कैंसर सेल, ये जो होते हैं ये क्या करते हैं, आर यूज्ड टू किल कैंसरस सेल, लिख लेना, ठीक है। साइटोटॉक्सिन मेडिसिन एंड कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स क्या करते हैं, कैंसर को मारती हैं, कैंसर को मार देती हैं। अब इसका मोस्ट कैंसर आर ट्रीटेड, जो अधिकतर कैंसर होते हैं, मोस्ट कैंसर और ट्रीटेड, ठीक है। मोस्ट जो कैंसर होते हैं उनको किस प्रकार से ट्रीट किया जाता है वो देख ले थोड़ा सा, कि जो कैंसर होता है हमारा उसको किस प्रकार से ट्रीट किया जाता है। तो सबसे पहले सर्जरी होती है, क्या होती है, सर्जरी, वो कई कॉम्बिनेशन की सर्जरी होती है, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी, ठीक है, सर्जरी के माध्यम से, कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी, ठीक है। पहले नंबर पे जब उसको सर्जरी की जाती है, पहले वाली सर्जरी को हम लोग बोलते हैं रेडियोथेरेपी, सबसे पहले उसको की जाती है रेडियोथेरेपी, फिर सेकंड आता है कीमोथेरेपी की जाती है उसकी, ठीक है, कीमोथेरेपी से ठीक किया जाता है, और फिर लास्ट में आता है इम्यूनोथेरेपी, ठीक है।
3 चीजों सर्जरी की जाती है, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी। इन चीजों से करके कैंसर को ट्रीट किया जाता है, कैंसर को बचाया जाता है। कैंसर का संक्रमण पूरे बॉडी में ना फैले, होल बॉडी में ना फैले, इसके लिए क्या किया जाता है, कैंसर को ट्रीट करने के लिए कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी करके बचाया जाता है। और अगर कैंसर की मेडिसिन आती है, ये भी बहुत कॉस्टली होती है, बहुत महंगी होती है, जिसको हम लोग साइटोटॉक्सिक मेडिसिन और कीमोथेरापेटिक ड्रग्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं जानकारी के लिए, कैंसर के लिए ना भारी मात्रा में रिसर्च चल रहे हैं और बहुत जल्दी ही कैंसर का इलाज हम लोगों के सामने होगा, है ना। यानी कि बहुत जल्दी ही जो कैंसर को आज हम लोग ट्रीट नहीं कर पाते हैं, कैंसर को हम लोग आज सिक्योर नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमारे कब्जे में होगा कैंसर। ठीक है, अब उसको हम बहुत जल्दी हम उसको कंट्रोल कर लेंगे, अपने हिसाब से उसको मैनेज कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि कई अनुसंधान है, कई जो वैज्ञानिक हैं वो सारी चीजों में लगे हैं और उनका दावा है कि जो सेल्स अनवांटेड इनकी ग्रोथ होती है ना, सेल्स की जो कैंसर बना देती हैं, उस कैंसर को ठीक करने के लिए वो बहुत शिद्दत से वो लोग मेहनत कर रहे हैं। और मुझे यकीन है, आई गारंटीड, कि जल्द ही इसका उपचार होगा और जल्द ही ये जो कैंसर इतनी बड़ी बीमारी है ना, इससे हम लोग ठीक हो जाएंगे। ठीक है, सोचो भारत में 10 लाख लोगों को होता है हर साल। 1 साल नहीं है भैया, 10 साल है, वो 10 लाख है। हर साल 10 लाख लोगों को कैंसर होता है। हाल ही में ये सुनने में आया था कि जो प्लास्टिक के बर्तन होते हैं, है ना, जैसे हम लोग खाना खाने कहीं पर जाते हैं तो प्लास्टिक के बर्तन यूज करते हैं। ठीक है, पॉलीथीन, सपोज दैट कहीं मत चाय पीने जाते हो आप लोग, किसमें देता है वो, कप में देता है, प्लास्टिक का कप। उसमें बोलते हैं कि प्लास्टिक के कप से जो कैंसर, मतलब कैंसर को बढ़ावा देने के लिए उसमें कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं और जब हमारे बॉडी में जाते हैं तो कैंसर का निर्माण करते हैं। दुनिया जानती है प्लास्टिक के कप में पीने से कैंसर होता है, लेकिन पूरी दुनिया पी रही है आज। जब इतना लोग अवेयरनेस होने के बाद भी नहीं सुधरेंगे तो बीमारी तो उनके पीछे पड़ेगी ही ना, पड़ेगी, पक्का पड़ेगी, श्योर है पड़ेगी। ठीक है, तो आप लोग समझिए। ठीक है, मिट्टी वाले जो बर्तन होते हैं ना, कुल्हड़, उसी में चाय आप लोग पिया करिए। ठीक है, ठीक है, समझदार हो। बायोअमन मोटिवेशन, एक हमारा जो दूसरा चैनल है उस चैनल का नाम है बायोअमन मोटिवेशन, बायोअमन मोटिवेशन। तो बायोअमन मोटिवेशन को आप लोग ढेर सारा सपोर्ट करिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है और हमारी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इंस्टाग्राम आईडी में जाइए, वीडियोस को मतलब हमसे बात करने के लिए इंस्टाग्राम पर आप मैसेज करिए। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।